संत गरुड़दास जी ने गुरुमुखी वाणी का जो भाषा है उसका निर्माण किया था। उसके जन्मदाता गुरुमुखी के संत गरुड़दास जी हैं और यह तथ्य पर आधारित है। केस चला है 1930 के अंदर, केस जीते हैं उसको। आज अनेकों लोग पीएचडी उस पर कर रहे हैं। हमें जानकारी लेनी चाहिए। और ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को, अन्य छोट बड़े संग बचे रविदास रहे प्रसन्न। उस समय उन्होंने राजाओं को दिशा दी थी कि ऐसा राज होना चाहिए जिसमें गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और इसी पद के ऊपर जो मानव अधिकार का संविधान बना हुआ, उसके पहले पर्चे पर ही ये लिखा हुआ है कि ऐसा चाहूं राज में, मतलब उसके आधार पर वो बना है। संत गरुड़दास जी ने गुरुमुखी वाणी का जो भाषा है उसका निर्माण किया था। उसके जन्मदाता गुरुमुखी के संत गरुड़दास जी हैं और यह तथ्य पर आधारित है। केस चला है 1930 के अंदर, केस जीते हैं उसको। आज अनेकों लोग पीएचडी उस पर कर रहे हैं। हमें जानकारी लेनी चाहिए। और ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को, अन्य छोट बड़े संग बचे रविदास रहे प्रसन्न। उस समय उन्होंने राजाओं को दिशा दी थी कि ऐसा राज होना चाहिए जिसमें गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और इसी पद के ऊपर जो मानव अधिकार का संविधान बना हुआ, उसके पहले पर्चे पर ही ये लिखा हुआ है कि ऐसा चाहूं राज में, मतलब उसके आधार पर वो बना है। संत गरुड़दास जी ने गुरुमुखी वाणी का जो भाषा है उसका निर्माण किया था। उसके जन्मदाता गुरुमुखी के संत गरुड़दास जी हैं और यह तथ्य पर आधारित है। केस चला है 1930 के अंदर, केस जीते हैं उसको। आज अनेकों लोग पीएचडी उस पर कर रहे हैं। हमें जानकारी लेनी चाहिए। और ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को, अन्य छोट बड़े संग बचे रविदास रहे प्रसन्न। उस समय उन्होंने राजाओं को दिशा दी थी कि ऐसा राज होना चाहिए जिसमें गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और इसी पद के ऊपर जो मानव अधिकार का संविधान बना हुआ, उसके पहले पर्चे पर ही ये लिखा हुआ है कि ऐसा चाहूं राज में, मतलब उसके आधार पर वो बना है।